हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। सब मस्त। हाँ, चलिए आज हम अगली सीरीज में चलते हैं। जो ठोस अवस्था चल रही थी, यही दो तीन और लेक्चर होंगे, उसके बाद यहाँ चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। आज देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था ठोसों में अपूर्णता। तो उस समय जो है थोड़ा कुछ दिक्कतें थी, इसके चलते पूरा ना हो पाया था वह वीडियो। तो आज चलते हैं ठोसों में अपूर्णता को आगे लेकर। हमने देखा था ठोसों में अपूर्णता दो प्रकार से, रस समीकरणमिति दोष। अपूर्णता यानी कि दोष या फिर त्रुटि। तो ठोसों में दो तरीके की अपूर्णताएं थी, रस समीकरणमिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष, और तीसरा था अशुद्धि दोष। ओके, रस समीकरण मिति दोष उन दोषों को कहा जाता है जिसमें क्रिस्टल में ठोस के पूर्व तथा क्रिस्टल में दोष के पूर्व तथा दोष के बाद उपस्थित आयनों का अनुपात जो होता है वह सेम रहता है। यानी कि दोष से पूर्व अगर 12 धनायन थे और 12 ऋणायन थे, दोष के बाद वह आयन हो गए 10 धनायन और 10 ऋणायन। तो यहाँ पे आयनों की संख्या तो कम हुआ, पर इनका अनुपात जो है सेम है। तो इस प्रकार के दोषों को रस समीकरणमिति दोष कहते हैं। रस समीकरणमिति दोष दो प्रकार से है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक, वहीं अरस समीकरणमिति दोष की बात करें तो अरस समीकरणमिति दोष ऐसे दोष हैं जिसमें त्रुटि के पूर्व और त्रुटि के बाद, यानी कि दोष के पूर्व और दोष के बाद क्रिस्टल में आयनों के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, उसे अरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। अरस समीकरणमिति दोष भी जो है दो तरीके से होती है। एक होता है धातु आधिक्य दोष, दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष दो तरीके से हो सकता है, एक होता है ऋणायन न्यूनता दोष और अतिरिक्त धनायन दोष। ठीक, और तीसरा प्रकार है अशुद्धि दोष। तो चलिए इन दोषों को अब बारी बारी से आगे देखते हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष। जब क्रिस्टल में दोष के पूर्व तथा बाद में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, ऐसे दोष रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। ओके, ऐसा दोष जब क्रिस्टल में दोष के पूर्व तथा बाद में धनायन तथा ऋणायनों का अनुपात
स्थिर रहता है, ऐसे दोष को रस समीकरणमिति दोष कहते हैं। ओके, ठीक है। रस समीकरणमिति दोष दो तरीके का होता है। पहला है साटकी दोष, दूसरा है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं साटकी दोष। साटकी दोष, साटकी दोष तो एक क्रिस्टल का जो है निर्माण करते हैं। क्रिस्टल जालक, ऋणायन 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 ऋण आयन ऋण आयन ऋण आयन ऋण आयन ऋण आयन ऋण आयन ऋण आयन, इनके बीच बीच में धनायन 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 धनायन। तो इस तरीके से यह एक क्रिस्टल जालक है जिससे क्रिस्टल बना है। ओके, हाँ सर, यह एक क्रिस्टल जालक है। इस तरीके से आयन आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल का निर्माण किए हैं, जिसमें ऋणायन जो होता है उसका आकार बड़ा होता है और धनायन का आकार छोटा होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यह एक क्रिस्टल है। अब देखेंगे इस क्रिस्टल के माध्यम से, इस क्रिस्टल जालक के माध्यम से हम साटकी दोष को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले साटकी दोष रस समीकरणमिति दोष के में आता है। रस समीकरणमिति दोष में धनायन और ऋणायन के अनुपात बराबर होते हैं। ओके, त्रुटि के पूर्व और त्रुटि के बाद में। तो सबसे पहले देखते हैं इस दोष में होता क्या है। जो साटकी दोष है, साटकी दोष में इस क्रिस्टल जालक में से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। ओके, धनायन तथा ऋणायन बराबर की संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। ओके, ठीक है। धनायन, अभी देखेंगे, यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज एंड 12 नेगेटिव चार्ज, यानी कि 12 जो धनायन है और 12 ऋणायन है। ठीक है, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर है, 12:12, दोनों की संख्याएं जो है क्या है, बराबर है। ओके, ठीक, इस तरीके से आयनों की संख्या अभी बराबर है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में, समान संख्या में क्रिस्टल जालक
को क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से कोई एक ऋणायन इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, एक ऋणायन बाहर निकल जाता है, तो इसके साथ साथ इस क्रिस्टल में उदासीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पास का कोई एक धनायन भी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक, ओके। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। इस क्रिस्टल जालक में से एक ऋणायन बाहर निकल गया था, तो इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक धनायन भी बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर जो है बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष। ठीक है, समझ सकते हैं। पहले 12 आयन थे, अब एक एक आयन निकल गए तो 11 आयन हो गए। ठीक, 11 धनायन 11 ऋणायन। तो क्रिस्टल में आयनों की क्या हो गई, कमी हो गई, शॉर्ट हो गए। ठीक है, ओके। ठीक, इस प्रकार का जो दोष होता है वह उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। यह दोष उच्च समन्वय संख्या, उच्च समन्वय संख्या, उच्च समन्वय संख्या जिनका 6 या 8 वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, क्रिस्टलों में पाया जाता है। ठीक है, यह दोष कैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है, जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। ओके, ठीक। इसका उदाहरण है किनमें पाया जाएगा, NaCl तथा AgBr, NaCl तथा AgBr, इनमें जो है शॉटकी दोष पाया जाएगा। ओके, इस तरीके का दोष किनमें पाया जाएगा, NaCl और AgBr। NaCl का समन्वय संख्या 6 है। ओके, यानी कि कैसे में पाया जाता है, जिनकी उच्च समन्वय संख्या। ओके, ठीक। नेक्स्ट है इनका घनत्व। इस दोष के आने से घनत्व, शॉटकी दोष से जो है घनत्व कम हो जाता है। शॉटकी दोष से घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। ठीक, द्रव्यमान जो है परिवर्तन हो गया, क्योंकि टोटल आयनों की संख्या जो है कम हो गई, उससे द्रव्यमान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जबकि आयतन उतना ही है। ठीक, परिवर्तन हुआ मतलब द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया, और आयतन कैसा है, स्थिर है। जब द्रव्यमान कम है, आयतन स्थिर है, तो घनत्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, घनत्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, घनत्व क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है कि घनत्व शॉटकी दोष में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आयनों का घनत्व वहां पे कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक, चलिए यहां तक लिख लीजिए। हो गया, यहां तक लिखना हो गया। चलिए, धनायन तथा ऋणायन के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई, पहले 12 थे, 12 थे तो 12:12 था, अब एक एक निकल गए तो क्या हो गया, 11:11। तो अगर देखा जाए तो ये भी अभी भी 1:1 में होगा, ये भी 1:1 में, तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो आयनों के अनुपात
में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह स्ट्रक्चर जो है, ये चित्र किसका है भाई? NaCl। इसका स्ट्रक्चर है NaCl का क्रिस्टल जालक। ठीक, ओके। तो आप देख पाएंगे क्या, रस समीकरण मिति दोष, जब क्रिस्टल में दोष के पूर्व तथा दोष के बाद धनायन और ऋणायनों का अनुपात स्थिर रहता है, ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष दो प्रकार से, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष, जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ठीक, ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? शॉर्टकी दोष। यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। इनके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और AgBr। शॉर्टकी दोष में आयनों का घनत्व जो है कम हो जाता है। ओके, आयनों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता। आप देख सकते हैं कि यह क्रिस्टल जालक का स्ट्रक्चर है। यहां में से एक ऋणायन जो है निकल के क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल गया था, तो साथ साथ क्रिस्टल संरचना में उदासीन होने के लिए पास का एक धनायन भी उसके साथ बाहर निकल जाता है। इस तरीके से यह क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस दोष को क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रकार, कौन सा? फ्रेंकल दोष। अगला है फ्रेंकल दोष। फिर से क्रिस्टल जालक का संरचना बनाते हैं, उस संरचना में डिफेक्ट पैदा होगा, है ना, दोष उत्पन्न होगा। ऋणायन 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 ऋणायन। अब बीच बीच में क्या पाया जाता है? धनायन 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 धनायन। इस तरीके से पैकिंग होती है प्रॉपर तरीके से, और एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। और क्रिस्टल का जब निर्माण होता है तो उस क्रिस्टल के संरचना में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसे त्रुटि कहते हैं। इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा ऐसा। इस तरीके से ये एक क्रिस्टल है। ठीक, अब देखते हैं इस क्रिस्टल में त्रुटि कैसे उत्पन्न होगा। ये अभी एक कंप्लीट क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में किस तरीके से दोष उत्पन्न होगा। ओके, ठीक, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को कहा जाता है अंतराकाशी स्थान या अंतराकाशी अवकाश। ओके, क्या नाम है इसका? अंतराकाशी
स्थान, अंतराकाशी स्थान। ठीक। फ्रेंकल दोष दूसरा प्रकार है रस समीकरण मिति का, जिसमें धनायन अपना स्थान छोड़कर किसी एक अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। क्या होता है इसमें? धनायन जो है, धनायन अपना स्थान छोड़ देता है। यहां से ये धनायन क्या किया? अपना स्थान छोड़ दिया। अपना स्थान छोड़ के ये अंतराकाशी स्थान में चले जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चले जाता है, जिससे इस क्रिस्टल की संरचना में अपूर्णता आती है, इसकी बनावट में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसी अपूर्णता, इसी गड़बड़ी, इसी त्रुटि को ही जो है क्या कहा जाता है? फ्रेंकल दोष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय अवकाश में या स्थान में चले जाता है। जिस जगह पर धनायन को होना चाहिए था वहां ना रह के वो निकलकर उसी क्रिस्टल के अंदर ही, देखो इसमें क्रिस्टल के बाहर नहीं निकल रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाशी स्थान पर धनायन शिफ्ट हो जाता है, जबकि शॉटकी दोष में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं आयन। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, धनायन, चलो इसको लिखते हैं। क्या होता है यहाँ पे? धनायन, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाता है। ठीक है, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाता है। ओके, ठीक है भाई। ठीक, इस तरीके से क्रिस्टल की संरचना में दोष उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखेंगे यह दोष किन ठोसों में होता है? यह दोष निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में होता है। ओके, ठीक है, यह दोष निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में होती है। ठीक है भाई, यह दोष कैसे ठोसों में उत्पन्न होता है? जिनकी समन्वय संख्या कम हो। ओके, ठीक, जैसे पिछला वाला हम लोगों ने क्या देखा था? शॉटकी में उच्च समन्वय संख्या था, 6, 8, 6 से ऊपर वाले, उनसे कम वाले जो होंगे उनमें कौन सा दोष होगा? फ्रेंकल दोष। ठीक, अब यहां पे देखिए घनत्व, उदाहरण देख लेते हैं पहले। उदाहरण किन जिनमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है उनमें से हैं ZNS और AgBr। आप देख पाएंगे कि AgBr शॉटकी में भी था, फ्रेंकल में भी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक, यहां पे देखते हैं घनत्व, घनत्व की बात करते हैं। अब बताइए भाई इसमें घनत्व क्या हो सकता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब मुझे बताएं, क्या यहाँ द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होगा? आयन तो बाहर निकले ही नहीं है, पहले जितने आयन थे अंदर अभी भी उतने ही आयन है, यानी कि इनका द्रव्यमान भी क्या चेंज नहीं होगा। जब द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, आयतन तो ऐसे भी नहीं हो रहा था, तो घनत्व पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। त्रुटि की पहले जितना उनका घनत्व था उस क्रिस्टल में त्रुटि होने के बाद भी घनत्व उतना ही रहेगा, यानी कि घनत्व में क्या? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं। घनत्व कैसा रहेगा? अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। ठीक है, घनत्व कैसा रहेगा इसका? अपरिवर्तित, घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्या इसके धनायन और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन होगा? होगा क्या? नहीं होता है। यहां पे भी धनायन और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
धनायन व ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितने धनायन थे पहले उतने ही ऋणायन हैं, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। ठीक, ये था फ्रेंकल दोष। आइए एक बार देखते हैं फ्रेंकल दोष। ठीक, फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष एक रस समीकरणित दोष है जिसमें धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाता है। ठीक, जिससे उसकी संरचना में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष। यह दोष निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाई जाती है। ओके, उदाहरण है जिनमें फ्रेंकल दोष पाई जाती है ZnS की स्ट्रक्चर में और AgBr। देखेंगे घनत्व, फ्रेंकल दोष का प्रभाव घनत्व पे किस प्रकार पड़ता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। कोई भी आयन क्रिस्टल संरचना से बाहर नहीं निकला तो उसके द्रव्यमान पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, आयतन तो ऐसे भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, अर्थात घनत्व पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात घनत्व कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। धनायन व ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह फ्रेंकल दोष का जो है वर्णन था। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोषों का दूसरा प्रकार है अरस समीकरण मिति दोष। ओके, ऐसा क्रिस्टल दोष जिसमें दोष के पहले तथा बाद में धनायन और ऋणायनों के अनुपात बदल जाते हैं। इससे पहले हमने रस समीकरण मिति देखा जिसमें धनायन और ऋणायनों का अनुपात अपूर्णता या दोष के पहले और बाद में दोनों जो है सेम रहता था, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है? दोष आने के बाद क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन होता है। ओके, ठीक, उसे क्या कहते हैं? अरस समीकरण मिति दोष। ठीक है, दूसरा है अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष। ठीक, वह दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्रिस्टल में दोष, वह दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात, है ना, दोष आने के पश्चात, ठीक, पहले और बाद में, है ना, ठीक है भाई, जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्रिस्टल में दोष के पूर्व
तथा बाद में अलग अलग होता है। बाद में अलग, पहले तथा बाद में क्या होता है? अलग अलग होता हो, अर्थात आयनों का अनुपात क्या हो जाता है? बदल जाता है। अर्थात आयनों का अनुपात बदल जाता हो या परिवर्तित हो जाता है ना? उसे क्या कहते हैं? रस अरस समीकरण मिति दोष। उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? ठीक, वह दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्रिस्टल में दोष के पूर्व तथा बाद में अलग अलग होता है, अर्थात आयनों का अनुपात बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अरस समीकरण मिति दोष जो है पुनः दो भाग में विभाजित है। दो प्रकार हैं इनके, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है, इसके प्रकार की बात करें, इनके प्रकारों की बात करें तो ये दो प्रकार के, पहला है धातु आधिक्य दोष। क्या है? धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। ठीक, फिर इसका दूसरा प्रकार है अतिरिक्त धनायन। अतिरिक्त धनायन दोष है ना? धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, धातु आधिक्य दोष तथा धातु न्यूनता दोष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये धातु आधिक्य दोष क्या है, धातु न्यूनता दोष क्या है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अरस समीकरण मिति दोष का धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, नाम से ही पता चल रहा है कि धातु आधिक्य, यानी इसमें धातु आधिक्य, धात्विक गुण वाला धनावेश, धनायन का संख्या लगता है अधिक होगा, है ना? ठीक है, चलिए, वह दोष जिसमें धनायन की अधिकता होती है, अधिकता के कारण उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष कहेंगे। ऐसे दोष जिसमें धनायन की आधिक्य के चलते उत्पन्न होगी, ऐसा दोष जो धातु की आधिक्य अर्थात है ना, ऐसा दोष जो धातु की आधिक्य के कारण
उत्पन्न होगी, उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष कहेंगे। ओके, क्या कहा जाएगा उसको? धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष में क्या होगा? धातु आधिक्य होगा, यानी कि उसमें धनायन जो होगा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, तो जरा सोचिए धनायन अधिक कैसे हो सकता है किसी जगह पर? तो धनायन दो अलग अलग तरीके से अधिक हो सकता है, या तो फिर ऋणायन जो है कम हो, तब धातु में धनायन अधिक होगा। ठीक, एक तरीका है कि ऋणायन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितने उसके क्रिस्टल में उपस्थित हैं आयन, धनायन और ऋणायन, उसमें से एक एक्स्ट्रा कहीं बाहर से आके प्रवेश कर दे, तब जो है धनायन अधिक होगा। ठीक है, तो पहला नंबर इसमें ये भी दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला ऋणायन न्यूनता दोष, धातु अधिक्य दोष फिर से दो तरीके से है ना। धातु अधिक्य दोष के फिर से दो प्रकार। पहला ऋणायन न्यूनता दोष, ऋणायन न्यूनता दोष। दूसरा है अतिरिक्त धनायन। ओके, अतिरिक्त धनायन, अतिरिक्त धनायन। ठीक है, इस तरीके से धातु अधिक्य हो सकता है, या तो ऋणायन न्यून हो, कम हो उसमें, या फिर क्या हो, एक एक्स्ट्रा धनायन वहां पे आके उपस्थित हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं ऋणायन न्यूनता दोष। ठीक है, ऋणायन न्यूनता दोष पहला, धातु अधिक्य दोष का पहला है ऋणायन न्यूनता दोष। ऋणायन न्यूनता दोष, ऋणायन न्यूनता दोष। जब क्रिस्टल जालक में सोडियम के वाष्प को गुजारते हैं, है ना, जब किसी क्रिस्टल जालक में क्या करते हैं? सोडियम के वाष्प को गुजारते हैं। सोडियम के वाष्प को गुजारने पर क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। सोडियम वाष्प को गुजारने पर सोडियम में से ऋणायन इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो सोडियम प्लस के रूप में बचता है। फिर उस प्लस सोडियम का क्रिया जालक में से उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन या ऋणायन से होती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? NaCl का निर्माण होता है और क्रिस्टल जालक के संरचना में से एक ऋणायन गायब हो जाता है। एक ऋणायन जालक में से गायब होने से वहां पे होल बन जाता है और वह होल F केंद्र कहलाता है। ओके, चलिए अपन पहले जालक बनाते हैं। आपको जो ऋण आयन है उसका आकार बनाना है बड़ा, क्योंकि ऋणायन का आकार होता है धनायन के आकार से बड़ा। बीच में क्या होगा? यहाँ पे प्लस धनायन, 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 ये आपस में सब जुड़े हुए। इस तरीके से यह एक क्रिस्टल जालक ऐसे, यह एक क्रिस्टल जालक। ठीक, क्रिस्टल जालक। अब क्या करना है? किसी क्रिस्टल जालक में से सोडियम के वाष्प को गुजारने पर, किसी क्रिस्टल
जालक के ऊपर सोडियम के वाष्प को गुजारने पर, वाष्प को गुजारने पर, ठीक है, सोडियम के वाष्प को गुजारा जाता है किसी क्रिस्टल जालक के संरचना के ऊपर से। ठीक, तो क्या होता है, सोडियम वाष्प में सोडियम जो है Na+ यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल जाता है। ठीक, तो सोडियम प्लस के रूप में रहता है। अब क्रिस्टल जालक में आप क्या देखोगे, यहां पे है ना, क्रिस्टल जालक में, अच्छा, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में से, किससे, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में से क्या किया आपने, सोडियम को गुजारा, तो वहां पे क्या होगा, सोडियम आप देखेंगे, सोडियम के आयन रहेंगे, क्लोराइड के आयन रहेंगे, है ना, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल मतलब कौन सा क्रिस्टल है यहाँ पे, NaCl, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में। ठीक, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक के ऊपर सोडियम का वाष्प अगर गुजारते हैं, तो सोडियम का वाष्प गुजारने पर सोडियम के वाष्प में से, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यहाँ पे सोडियम Na+ के रूप में रहता है। फिर सोडियम क्या करता है, Na+ के रूप में रहता है, यह सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में से क्लोराइड के साथ मिलकर यह NaCl का निर्माण कर लेता है। ठीक, NaCl का निर्माण कर लिया, तो ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में से क्लोराइड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज वाला है वह क्या है, अगर ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा, सोडियम क्लोराइड का की संरचना अगर होगी, तो माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला जो माइनस होगा वह क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा, और जो प्लस होगा वो क्या होगा, सोडियम का आयन। तो एक क्लोराइड को क्या कर लेता है, सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्लोराइड आयन यानी कि माइनस आयन यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कहा चले गया, वो सोडियम वाष्प के जो सोडियम आयन है उनके साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया। अब यहां पर क्लोराइड के चले जाने से एक होल उत्पन्न होता है ना, ये एक होल उत्पन्न होता है, इस होल को F केंद्र कहते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां से माइनस चार्ज जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, नेगेटिव चार्ज गायब हो गया, नेगेटिव आयन गायब हो गया, तो नेगेटिव आयन के गायब होने से एक होल बना, उस होल को क्या बोलते हैं, F केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, F केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसके चले जाने से, है ना, क्या बनता है, यहाँ पे F केंद्र बनता है, क्या बनेगा, F केंद्र। ठीक, इस तरीके से नेगेटिव आयन के वहां से गायब होने से F केंद्र बनता है। जब F केंद्र बनता है, F केंद्र बनता है, अगर कहीं F केंद्र बना, है ना, अगर कहीं पे F केंद्र बना, तो F केंद्र बनने पर वह जो होता है क्रिस्टल, जो भी हो वो क्या करेगा, रंग उत्पन्न होगा, क्या करेगा, वह रंग उत्पन्न। ठीक है, F केंद्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, रंग उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक है भाई, F केंद्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, रंग जो है उत्पन्न होगा। अब यह रंग कैसे कैसे होगा, देख लीजिए, यहां पे लिख दे रहा हूं, यह रंग कैसे कैसे होगा, अगर वह क्रिस्टल लिथियम क्लोराइड का हो, LiCl का हो, ठीक है, जिसके ऊपर हम सोडियम का वाष्प गुजार रहे हैं, अगर वह क्रिस्टल जो है लिथियम क्लोराइड का होगा, तो जो कलर उत्पन्न होगा F केंद्र के कारण, वह जो होगा वह गुलाबी होगा, कैसा होगा, गुलाबी कलर, पिंक कलर होगी। ठीक है, अगर वह क्रिस्टल जो है सोडियम क्लोराइड का होगा, किसका होगा, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के ऊपर अगर हम सोडियम का वाष्प
बौछार करेंगे तो क्या होगा, वहां पे जो कलर उत्पन्न होगा एफ केंद्र के कारण, वह कलर होगा येलो कलर का, यानी कि पीला रंग। समझ में आ रहा है? अगर यही कहीं पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो तो यहां पे जो कलर उत्पन्न होगा वह होगा वायलेट। कौन सा कलर होगा? वायलेट कलर होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हो तो वायलेट होगा। ठीक है भाई, लिथियम क्लोराइड में एफ केंद्र के कारण गुलाबी, सोडियम क्लोराइड में एफ केंद्र के कारण पीला, पोटेशियम क्लोराइड में एफ केंद्र के कारण वायलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से एफ केंद्र के चलते वह क्रिस्टल या वह कंपाउंड या यौगिक कैसा होगा? कलरफुल हो। ठीक है, अब इस रंग की तीव्रता किस पे निर्भर करेगी? रंग की तीव्रता निर्भर करेगी वहां उपस्थित एफ केंद्रों पर। एफ केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस रंग की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, क्लियर है? एफ केंद्र की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस रंग की, उत्पन्न होने वाले रंग की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ओके, देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है? ये धातु अधिक्य दोष। ऐसा दोष जो धातु अधिक्य होने के कारण उत्पन्न होता है। ऋणायन न्यूनता दोष, देखो धातु अधिक्य दोष दो तरीके के, ऋणायन न्यूनता दोष या फिर अतिरिक्त धनायन दोष। तो सबसे पहले हमको देखना है ऋणायन न्यूनता दोष। ऋणायन न्यूनता दोष क्या होता है? किसी क्रिस्टल में, है ना, जालक में के ऊपर जब सोडियम की वाष्प जो है गुजारते हैं, है ना, सोडियम की वाष्प गुजारने पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और सोडियम आयन बनता है। ये सोडियम आयन क्रिस्टल में उपस्थित किसी ऋण आयन को के साथ क्रिया करता है, क्रिया करके जो है सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, जिसके चलते क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन या ऋण आयन गायब हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन या ऋण आयन गायब हो जाता है वहां होल बनता है। इस होल को क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र जब बनता है तो वहां पे रंग उत्पन्न होता है, कलर उत्पन्न होता है। तो अगर क्रिस्टल अगर लिथियम क्लोराइड हो और उस पर सोडियम का वाष्प जो है गुजारा जाए तो गुलाबी रंग आएगा। सोडियम क्लोराइड हो, वहां सोडियम का वाष्प गुजारा जाए तो पीला रंग आएगा। और अगर पोटेशियम क्लोराइड हो, वहां पे अगर सोडियम का वाष्प आरोपित किया जाए या गुजारा जाए तो वायलेट कलर आएगा। उस रंग की तीव्रता इस बात पे निर्भर करेगी कि उस क्रिस्टल में कितने सारे एफ केंद्र हैं। जितने ज्यादा एफ केंद्र होंगे उतना ही अधिक उस रंग की तीव्रता होगी। ओके, तो ये था ऋणायन न्यूनता दोष जो कि धातु अधिक्य दोष में आता है, जो कि रस अरस समीकरण मितीय दोष का एक उदाहरण, एक प्रकार है। ठीक है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अतिरिक्त धनायन। अगला है अतिरिक्त धनायन। ठीक, ये धातु अधिक्य दोष में ही आते हैं। ठीक, अतिरिक्त धनायन। अतिरिक्त धनायन ये कब? जब ZnO को गर्म किया जाता है तो Zn2 प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलते। देखो कैसे, ZnO इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ओके, ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर Zn2 प्लस, ठीक, Zn2 प्लस और हाफ O2 तथा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से रिलीज होते।
2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टल के लिए एक स्ट्रक्चर अगर बनाए, ठीक, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आयन एक साथ निकलेंगे, ऐसे इसमें माइनस का 2 दिखाएंगे। माइनस का 2 है तो आने वाला क्या होगा, प्लस का 2। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे। ये उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें सोडियम की स्थिति में 1 1 माइनस एंड प्लस, बट ये ऐसा होगा जिसमें एक साथ क्या करता है वो, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऐसा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, 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 इस तरीके से ऐसा। ये क्रिस्टल चालक है, किसी क्रिस्टल का संरचना है, जिसमें 2 धनायन प्लस 2 वाले धनायन और ऋणायन उपस्थित। ओके, ठीक। अब होता क्या है, यहां पे ये जो Zn2 प्लस निकला है ना, ये आयन जो है क्या हो जाते हैं, निकल के इस स्ट्रक्चर में, इस क्रिस्टल में यहां पे घुस जाते हैं। अतिरिक्त धनायन, यहाँ पे क्या जा रहा है, अतिरिक्त धनायन, 2 प्लस धनायन जो है यहाँ पे अतिरिक्त आ रहा है, किसका, Zn का, Zn2 प्लस का। ठीक है, Zn2 प्लस का अतिरिक्त धनायन आ जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में अभी धनायनों की संख्या ज्यादा हो गई, उसको मेंटेन करने के लिए जो रिलीज हुआ था इलेक्ट्रॉन, वो भी किसी पास के इसमें आके जो है प्रवेश कर जाता है। तो इसके नेचुरल जो वास्तविक जो स्ट्रक्चर था उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, किसके चलते, ये अपने आप इसको मैनेज करने के लिए, है ना, उसका चार्ज को मैनेज करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में डिफेक्ट किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Zn2 प्लस के, क्योंकि ये अतिरिक्त धनायन बाहर से प्रवेश किया है। ठीक, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्थान में 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, अतिरिक्त धनायन आ जाता है, जिससे क्रिस्टल के संरचना में, क्रिस्टल के संरचना में दोष उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पे विद्युत रूप से उदासीन नहीं है, धनायनों की संख्या अधिक है, तो विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए, विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए अंतराकाशीय स्थान में 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष है ये क्या कहलाता है, अतिरिक्त धनायन दोष। ओके, चलिए, ठीक है भाई, अतिरिक्त धनायन के कारण दोष उत्पन्न हो गया उसके वास्तविक स्ट्रक्चर में जो है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखते हैं रस समीकरण मिति दोष का, अरस समीकरण मिति दोष का दूसरा प्रकार, धातु न्यूनता दोष।
धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, ठीक है। धातु न्यूनता दोष जो है यह डी ब्लॉक के धातु ऑक्साइडों में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? डी ब्लॉक के धातु ऑक्साइडों में। डी ब्लॉक के धातु ऑक्साइडों में, धातु ऑक्साइडों में, ऑक्साइडों में दिखाई देता है, ठीक। उदाहरण, डी ब्लॉक का धातु ऑक्साइड देखा जाए तो FeO है ना, यह एक धातु ऑक्साइड है। इस धातु ऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि आयरन जो है और ऑक्सीजन, आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या शो करता है ना, और ऑक्सीजन -2 यहां अगर देखा जाए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। ओके, कभी कभी क्या करता है, आयरन +3 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करती है। जब +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाता है। कैसे? अब देख लीजिए, अगर हमको किसी इसमें मान के चलो हमारे पास 3 Fe2+ है ना, तो टोटल आयन कितने होंगे? इधर 2 आयन और टोटल 3 है, 2 का गुणा 3 से मतलब टोटल कितने प्लस आयन हो गए? यहाँ पे 6+ हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? कितने हो गए? 6+। अगर इसी को देख लीजिए, अगर 6+ कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे आयरन के 3 आयन है, 3 आयन है, 3 आयन में 2+2+ है, एक के पास 2+ है, तो 3 टोटल आयरन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 आयन, 6+, ठीक। अब देखो, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, Fe2+ के जगह ये हो जाए 3+, तो 6 आयन होने के लिए कितने हमको चाहिए आयरन? बिल्कुल सही, 2 आयरन चाहिए, है ना। 3 आयरन कर देंगे तो 9+ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 2+ हो गया। तो 2+ ही मिलकर 6 आयन बना लेते हैं, और यहाँ पे 3 आयरन मिलके 6+ बनाते हैं। मतलब यहाँ 2 ही यूज में आ गए, यहाँ 3 थे, तो एक जो है बच गया, है ना। तो इसका काम जो 3 कर रहा है तो उसको कौन कर दे रहा है? 2 ही आयरन 3+ कर रहा है, ठीक। इसके स्ट्रक्चर को देखें, +2 की जगह -2, -2, माइनस का 2, -2, -2, -2, -2, -2, -2। नॉर्मली तो पहले जब 2+ में है, और जैसे -2 है ऑक्सीजन, जब 2+ में है तो सभी जगह क्या हो जाएंगे? 2+2+ होंगे, 2+, 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 2+। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। जब वो 2+ शो करता है, लेकिन अब क्या हो, अब ले लेते हैं उसका 3+। क्या लेंगे? 3+। देखो 2+ के लिए जो है 3 मिलके 6 आयन कंप्लीट कर रहे थे, अब 2+ के जगह लेंगे 3+। अब मान के चलो यहां पे ये मिलके जो है 3+
6+ को कंप्लीट करते हैं। अब लेंगे अपन क्या, अब लेते हैं 3+। 3+ लेंगे तो 6 आयनों की पूर्ति केवल 2 ही आयरनों से होगी। तो अब यहां पे अगर हम देख लें, यहां पे ले लें क्या 3+, ठीक है ना, 3+, और यहां पे देख लें क्या फिर से 3+। तो जो 6 आयनों का पूर्ति, 6 पॉजिटिव आयनों की पूर्ति 3 आयरन करते थे, उन 6 आयनों की पूर्ति अब केवल 2 ही आयरन करेंगे, यानी कि ये जगह खाली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खाली। यहां से जो आयरन है वो क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई। इससे पहले सभी में 2-2 थे, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था। 6 ही आयंस पॉजिटिव आयंस होते थे, जिसको 3 आयरन के आयरन जो है यूज करता था, भरपाई करता था। लेकिन अब +3 वाला आ गया तो 3 की जरूरत नहीं है, 2 से ही हो जा रहा है, तो ये तीसरा जो है गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में एक आयरन क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष, है ना। तो इस तरीके से आयरन गायब हो गया इस स्ट्रक्चर में, तो धातु की कमी हो गई, इसमें कमी हुई ना, आयनों की भरपाई 2 ही धातु कर दिए, 2 ही आयरन के धातु कर दिए, तो इसमें कमी आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये धातु